Tomorrow's problem are today's risk. Hence, today we will study about risk and risk management. तो रिस्क होता क्या है? एक सिंपल डेफिनेशन रिस्क की ये होगी कि कोई भी प्रॉब्लम जो कि कुछ लॉस कर सकती है या फिर थ्रेटन कर सकती है सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, बट ये प्रॉब्लम अभी अकर हुई नहीं होती है. दे माइट हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट, स्केड्यूल और टेक्निकल सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, या फिर कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो इन फ्यूचर हमें परेशान करेंगी, जो इम्पैक्ट लाएंगी हमारी कॉस्ट पे, टेक्निकल सक्सेस पे प्रोजेक्ट के, उन्हीं को ही हम रिस्क कहते हैं. एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू असेस मैनेज दिस रिस्क. सो रिस्क को हम एक पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं ऑफ अ नेगेटिव इवेंट अकरिंग दैट मे इम्पैक्ट द सक्सेस ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द अनसर्टेनिटीज़ जो भी होती हैं, जो जैसे कि मैंने बात करी ऑफ द कॉस्ट, स्केड्यूल, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस. एग्जाम्पल लें, अगर जैसे मान लीजिए क्रिटिकल डेवलपर लिविंग द प्रोजेक्ट मिडवे. जो डेवलपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की सक्सेस में, अगर वो मिड वे छोड़ देता है तो अनएक्सपेक्टेड हार्डवेयर फेलियर्स हों या सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ हों तो उसको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द पोटेंशियल रिस्क फॉर द सॉफ्टवेयर सक्सेस. सो रिस्क मैनेजमेंट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. एक पूरा प्रॉपर डिफाइंड प्रोसीजर होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और रिस्क को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं टू इंश्योर कि हमारे जो प्रोजेक्ट है उसकी कंप्लीट सक्सेस हो. तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ देयरफॉर मोस्ट क्रूशल पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. और ये हाईलाइट करता है ऑल द रिस्क एरियाज़ एंड कैसे हम उनको हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो गोल ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट इज़ टू identify potential risk, assess the impact and probability of risk, develop the plans to manage those, and monitor risk throughout the project. Now we'll talk further about the risk factors. What are the key areas of uncertainty? कि ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो थ्रेटन करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को इन डिफरेंट एप्लीकेशंस. सो कार्पर जोन्स के द्वारा टॉप 5 रिस्क फैक्टर्स डिफाइन करे गए हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट आवर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. एंड अगर हम इन फैक्टर्स को मैनेज ना करें प्रॉपरली सो दे कैन कॉज प्रोजेक्ट डिलेज, budget overruns, low quality software and complete failure. So this is not what we desire from a software project. Therefore it is very important to manage and assess the risk. So below are the major risk factors which we'll discuss. So first is the dependency risk. सो डिपेंडेंसी रिस्क कह सकते हैं कि कुछ ऐसे रिस्क होते हैं दैट अराइज ड्यू टू डिपेंडेंसीज ऑफ प्रोजेक्ट. मतलब कि अगर हम किसी पे डिपेंड हैं, जैसे कोई आउटसाइड एजेंसी है या कोई ऐसा फैक्टर है जिस पे हमारा प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, एंड इट इज़ नॉट ईजी टू कंट्रोल दीज एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि ऑन वट आर प्रोजेक्ट इज़ डिपेंड ऑन. सो ये अराइज होते हैं जब थर्ड पार्टी सर्विसेज, टीम्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हमारे प्रोजेक्ट पे डायरेक्ट कंट्रोल होता है. सो दीज डिपेंडेंसी फेल और आर डिलेड. अगर ये हो जाए डिपेंडेंसी फेल तो हमारे प्रोजेक्ट पे डायरेक्ट सफ़र करता है हमारा प्रोजेक्ट. सो दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द वन ऑफ द कॉज डिपेंडेंसी रिस्क जो हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस को थ्रेटन कर सकता है. सो नेक्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट रिस्क. तो रिक्वायरमेंट रिस्क जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अनसर्टिनिटी फेस करते हैं अराउंड द प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट. जैसे मान लो अगर हमारा कंट्रोल नहीं होता कि हम रिक्वायरमेंट्स हमारे स्टेक होल्डर्स या हमारे कस्टमर्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. सो रिक्वायरमेंट रिस्क अगर व्हेन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर, अगर वो इनकम्प्लीट है या फ्रीक्वेंटली चेंजिंग है तो इस करके इनकरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है या बार बार काम करने से हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं. तो रिक्वायरमेंट रिस्क अगर जब हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो क्लियर नहीं है या फिर हमारे पास कुछ कंट्रोल नहीं होता, सो वी माइट आइदर बिल्ड अ रॉन्ग प्रोडक्ट और बिल्ड द राइट प्रोडक्ट बैडली. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर इज़ प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड
क्लियरली डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि अगर पुअरली डिफाइंड होंगी तो हमारी फ्रीक्वेंट चेंजेस भी होंगे और लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क इज़ मैनेजमेंट रिस्क. सो मैनेजमेंट रिस्क जो होता है वो अराइज होता है फ्रॉम पुअर लीडरशिप, या कह सकते हैं अनरियलिस्टिक प्लानिंग से, इनसफिशिएंट टीम कोऑर्डिनेशन से, या वीक रिसोर्स मैनेजमेंट से. तो अगर ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमारी मैनेजमेंट रिस्क कहा जाता है. सो प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूजुअली राइट रिस्क मैनेजमेंट प्लान एंड मोस्ट पीपल डू नॉट विश टू एयर देयर वीकनेसेस. तो ये सब चीज़ें अगर वो नहीं बताते हैं कि उनकी वीकनेसेस क्या हैं और कैसे वो करेंगे, पुअर कम्युनिकेशन हो, या हमारे स्टाफ में पर्सनली कन्फ्लिक्ट्स हो जाए, अनक्लियर प्रोजेक्ट ओनरशिप हो, या अनक्लियर डिसीजन मेकिंग हो रही है, अनरियलिस्टिक कमिटमेंट्स हैं, तो इन सब के चलते हमारे मैनेजमेंट रिस्क फेस करते हैं हमारे प्रोजेक्ट. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क इज़ लैक ऑफ नॉलेज रिस्क. इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जैसे रैपिड रेट ऑफ चेंज है टेक्नोलॉजीज़ में, इंक्रीजिंग चेंज ऑफ स्किल्ड स्टाफ. सो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी टीम्स जो हैं वो उस स्किल्स को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं. तो अगर हमें चाहते हैं कि हमारे वो स्किल्स को अडेप्ट करें और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो लैक ऑफ नॉलेज रिस्क एक होता है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आ जाता है. तो अगर टेक्निकल और डोमेन एक्सपर्टीज़ नहीं है हमारे डेवलपमेंट टीम के पास तो हमारे प्रोजेक्ट स्लो डाउन हो सकता है, एरर्स बढ़ सकते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ सकता है. सो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ ऑफ रिस्क जो हो सकते हैं वो ये है कि जैसे हमारे डेवलपर्स अनफेमिलियर है न्यू टेक्नोलॉजी से, जैसे मैंने अभी बात करी, लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ है, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग रिसोर्सेज है. तो इन करके चलते हमारे लैक ऑफ नॉलेज रिस्क हो सकता है. नेक्स्ट वी हैव टेक्निकल रिस्क. सो टेक्निकल रिस्क तब अकर होते हैं जब हमारी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लिमिटेशंस हो जाएं, या परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स हो जाएं, या इंटीग्रेशन फेलियर्स हो जाएं. तो ये सब चीज़ें हमारी प्रोजेक्ट की ओवरऑल फंक्शनैलिटी को इफ़ेक्ट करेंगी एंड हेंस टेक्निकल रिस्क होगा. सो मेन कॉज होता है जैसे चूजिंग अनस्टेबल टेक्नोलॉजी, या फिर जो भी हमारे डेटाबेसेस हैं वो स्लो क्वेरी कर रहे हैं, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं बिटवीन द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. तो ये सब एग्जांपल होते हैं टेक्निकल रिस्क के. अदर टाइप ऑफ रिस्क इज़ टूल रिस्क. तो ये टूल रिस्क अराइज होता है जब हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स जैसे कि IDEs, कंपाइलर्स, लाइब्रेरीज और टेस्टिंग टूल्स जो अनस्टेबल हों या अनसपोर्टेड हो, इनकम्पैटिबल हो हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट से. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने टूल्स जो है उसको बहुत प्रिसाइसली सिलेक्ट करें ताकि टूल रिस्क ना फेस हो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे. तो मेन रीज़न बिहाइंड टूल रिलेटेड रिस्क इंक्लूड using beta versions of tools with bugs, selecting tools with minimal community support और poor integration between development. तो ये सब reasons होते हैं जब हमारे tool risk होने के chances बढ़ जाते हैं. Now we have studied about what is risk management, what is risk and various factors, risk factors. Now we'll talk about risk management activities. So risk management involves several activities या कह सकते हैं several important steps. जो रिस्क होता है उसको असेस करना बहुत ज़रूरी होता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट सो दैट वी अंडरस्टैंड कि कोई रिस्क अकर ना होए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रिस्क. जब हम देख लेते हैं कि हाँ ये रिस्क है फिर हम मूव करते हैं टूवर्ड्स रिस्क असेसमेंट. तो असेसमेंट के टाइम पे हम समझते हैं, एनालाइज करते हैं हमारे रिस्क को कि वो क्या है, कैसे है. एंड देन वी रिस्क प्रायोरिटाइजेशन, मतलब इसमें हम प्रायोरिटी देते हैं कि कौन सा रिस्क बहुत ज़्यादा पोटेंशियली इफ़ेक्ट करेगा हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एंड कौन सा नहीं करेगा. एंड प्रायोरिटी वाइज हम उसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, दैट इज़ रिस्क कंट्रोल. तो रिस्क कंट्रोल में हमारी रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग होती है. वी प्लान कि कैसे हम इन सब रिस्क को टैकल करने वाले हैं. देन वील फाइंड द रेजोल्यूशन टू एवरी रिस्क associated with our software development project and then we monitor it accordingly with time. So let's discuss all these activities in detail. तो रिस्क मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, जैसे हमने पढ़ा था
टू आइडेंटिफाई, एनालाइज, प्रायोरिटाइज एंड कंट्रोल द रिस्क टू इंश्योर कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो। तो इसके अंदर 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, रिस्क असेसमेंट और रिस्क कंट्रोल। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये 2 एक्टिविटीज़ करनी होती है वेरी प्रिसाइसली टू इंश्योर कि हमारे प्रोडक्ट में रिस्क ना आए। रिस्क असेसमेंट में हम समझते हैं कि हमारा रिस्क है क्या और प्रायोरिटाइज करते हैं। रिस्क कंट्रोल में हम डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज टू मिटिगेट द रिस्क। तो रिस्क असेसमेंट की पहले बात करें तो ये एक प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड प्रायोरिटाइजिंग द रिस्क दैट कुड इफेक्ट द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो इसमें सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करा कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, जैसे टेक्निकल हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क हो सकता है, बिजनेस रिस्क हो सकता है, ऑपरेशनल हो सकता है। इन सबको हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क पोटेंशियली हो सकते हैं। उसके बाद जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हम एनालाइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट टू डिटरमाइन देयर सेवेरिटी। तो सबसे पहले हम देखें, जैसे हम रिस्क एक्सपोजर फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि कैलकुलेट करा जाता है बाय मल्टीप्लाइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क एंड इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। उसके बाद हम रिस्क प्रायोरिटाइजेशन करते हैं, क्योंकि सारे रिस्क को इमीडिएट अटेंशन नहीं रिक्वायर्ड होती। कुछ रिस्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं टैकल करना, एंड कुछ को अगर हम डिले भी कर दें तो कोई इशू नहीं आता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रैंक देम and based on their impact and probability to determine which one is the need for urgent requirement. Then we'll do risk control. तो risk control में क्या होता है, हम प्लान करते हैं, मॉनिटर करते हैं एंड रिजॉल्व करते हैं रिस्क टू इंश्योर कि दे डू नॉट नेगेटिवली इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट। कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग सबसे पहले हम करते हैं, सब रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी बनाते हैं प्रॉपर एंड आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ कहाँ रिस्क है। तो गोल क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग का, मिनिमाइज करना या एलिमिनेट कर देना रिस्क को। देन वील टॉक अबाउट रिस्क मॉनिटरिंग। मॉनिटर करना यानी कंटिन्यूसली ट्रैक करना सभी रिस्क को, इंश्योर करना कि कोई न्यू रिस्क ना आ जाए या फिर एग्जिस्टिंग जो रिस्क है वो इफेक्टिवली कंट्रोल है कि नहीं है। तो मॉनिटर करने से हमें ये पता रहता है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, या जो ऑलरेडी रिस्क हमने टैकल कर दिए हैं वो कोई न्यू प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ रिस्क रजिस्टर, जिसमें हम सारे डॉक्यूमेंटेशंस करते हैं अबाउट द रिस्क। देन वी कंडक्ट रिस्क ऑडिट्स टू दैट इज़ द पीरियोडिक असेसमेंट, and we also develop contingency plans. Lastly we do risk resolution. So resolution मतलब taking corrective actions. जब हम resolve करते हैं हमारे risk को तो हम proper actions लेते हैं to minimize and eliminate the risk that occur, and ये future project developments में भी बहुत help करते हैं. So to implement risk mitigation strategies and to evaluate risk management effectively, तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं रिस्क रेजोल्यूशन में।